मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियोस में हमें पढ़ना था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन क्लास 7 में, जो कि हम पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ पार्ट्स पढ़े थे, जिसमें कि स्मॉल इंटेस्टाइन हम पढ़ रहे थे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कहा था कि भोजन जो है वो लगभग पूरी तरीके से पच जाता है, और फिर जो भोजन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो अब इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी आपकी बड़ी आंत। Although most of the materials in the small intestine is digested, there are some substances in food that cannot be digested, such as cellulose. कह रहा है कि although जैसे कि स्मॉल इंटेस्ट ज़्यादातर जो मटेरियल जो होते हैं आपके भोजन में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पचा लिए जाते हैं। देयर आर सम सब्सटेंस इन फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। यहाँ पे भोजन में कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो कि नहीं पचाए जा सकते हैं, जैसे कि आपका सेलुलोज, जिसको कि सेल वॉल भी बोलते हैं। पौधों में जो सेल वॉल होता है उसे सेलुलोज बोलते हैं। दिस undigested food along with water and mucus makes its way to the large intestine where it is eliminated from the body through a short tube called rectum. तो कह रहा है कि ये जो अनडाइजेस्टेड, ये जो अपचित भोजन यानी जो वेस्ट होता है उसको अब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। आगे कह रहा है कि जो कि एलिमिनेट कर देता है, आपकी बॉडी के द्वारा निकाल दिया जाता है एक छोटे से ट्यूब जिसको कि हम रेक्टम बोलते हैं। बट इसके पहले एक छोटा सा प्रोसेस होता है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का, जो कि होता है रेक्टम में जाने से पहले जो भी आपका एक्सेस वाटर जो होता है भोजन में उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और फिर उसके बाद उसको रेक्टम में जो वेस्ट बचता है सॉलिड और लगभग सॉलिड जो होता है उसको हम रेक्टम में भेज दिया जाता है, या फिर कह सकते हो पेस्ट होता है उसको रेक्टम में भेज दिया जाता है, जो कि विच इनसाइड द ओपनिंग कॉल्ड द एनस, जो कि छोटे से ओपनिंग पे खुलता है जिसको कि हम बोलते हैं एनस, जहाँ से आप वेस्ट के रूप में उसे निकाल देते हो। इंटरेस्टिंगली द लार्ज इंटेस्टाइन गेट्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स थिकनेस नॉट फ्रॉम इट्स लेंथ। कह रहा है कि मेन बात यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका नाम उसकी लंबाई पे नहीं बल्कि उसकी मोटाई पे होता है। इट इज़ अबाउट 6.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, जो कि 6.5 सेंटीमीटर की डायमीटर में होता है। बट ओनली अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, लेकिन सिर्फ 1.5 मीटर ही लॉन्ग होता है, जबकि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन 5 to 6 मीटर लॉन्ग होता है। तो बाकी आपको लीवर, गाल ब्लैडर, पेनक्रीज इन सब के बारे में आप अपने हायर क्लासेज में पढ़ोगे। तो अगला टॉपिक आता है आपका रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, यानी इंसानों में श्वसन। ऑर्गेनिज्म कंबाइन ऑक्सीजन विद द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। द एनर्जी इज यूज टू डू ऑल द वर्क ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो जो जीव होते हैं वो कंबाइन ऑक्सीजन को अब जो डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है, जो ग्लूकोज मिलता है, उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ के और एनर्जी प्राप्त करते हैं। दिस एनर्जी इज यूज टू डू ऑल द वर्क ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और यह जो ऊर्जा होती है वो उस जीव के सारे कार्य करने में, जो भी उसकी बॉडी के द्वारा, जो उसकी बॉडी को मेंटेन करने में जो भी वर्क के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है वो इसी एनर्जी का यूज करते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड यूज इट टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। वह प्रोसेस जिसमें कि कोई भी जीवित वस्तु इस ऑक्सीजन को लेता है और फिर उसका यूज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करता है, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन बोलते हैं। द वेस्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और साथ ही साथ रेस्पिरेशन के टाइम आपकी बॉडी के द्वारा एक वेस्ट गैस जो है वो निकलता है, जिसको कि हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। Hence, the job of getting oxygen into the body and removing carbon dioxide and water vapor is the main task of the respiratory system. तो इस तरीके से मतलब ऑक्सीजन को प्राप्त करना और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को निकालना, यही जो है रेस्पिरेशन का मेन कार्य होता है, या रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र का मेन कार्य होता है। दिस हैपेंस ऑटोमेटिकली व्हेन यू ब्रीथ। और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं, स्वतः ही हो जाती हैं जब आप सांस लेते हो। यू हैव रीड हाउ ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द ब्लड ऑफ द बॉडी सेल्स। कह रहा है कि आपने पढ़ा है कि ऑक्सीजन किस तरीके से आपकी बॉडी सेल्स के द्वारा
कैरी किया जाता है। इन द सेल्स द ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद द फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। कह रहा है कि दैट द बॉडी कैन यूज, कह रहा है कि और वही जब वो ऑक्सीजन जो है आपके बॉडी सेल्स के ब्लड सेल्स के द्वारा आपकी बॉडी सेल्स तक पहुंचाया जाता है, उसको आप पहले भी पढ़ चुके हो, जो कि आपके ब्लड में एक स्पेशल रेड पिगमेंट होता है जिसके कारण कि ब्लड रेड होता है, इसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो कि ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है और फिर वो बॉडी के हर एक सेल तक जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन को रिलीज करके और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ जोड़ के फिर उसको वापस फेफड़े तक लाता है। तो ये प्रोसेस आपका होता है। तो कह रहा है कि इन द सेल द ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद द फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी दैट द बॉडी कैन यूज। कह रहा है कि वही जब ये कोशिका में जाता है तो द ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद द फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, तो ये ऑक्सीजन जो है वो भोजन के साथ मिल जाता है, जो आपका भोजन जो है ग्लूकोज के रूप में आपकी बॉडी में डाइजेशन के बाद पहुंचता है आपके हर एक सेल तक, उनके साथ मिल के और फिर वो क्या करता है, एनर्जी ऊर्जा निकालता है। दैट द बॉडी कैन यूज, जो कि आपकी बॉडी जिसका कि आपकी बॉडी उपयोग कर सके। दिस इज इन ब्रीफ द ड्रिल ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, और यही आपका संक्षेप में रेस्पिरेशन का मेन रेस्पिरेशन की पूरी प्रक्रिया होती है। द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन इज अहेड। कह रहा है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पूरी तरीके से डिटेल में जो है विस्तृत रूप में आपको नीचे दिया गया है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका पहला ऑर्गन आता है द नोज एंड थ्रोट। कह रहा है यू टेक इन एयर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स or opening of nose. If the air is cold as it may be in winter, it is quickly heated by warm blood that passes through blood vessels near the inner lining of the nose. At the same time, mucus in the nose moisten the air. Finally, both large and tiny hairs in the nose help to clean the air in your nose by trapping dust particles and microscopic organisms like bacteria. Now the most clear air moves into your throat from there through the windpipe deeper into the respiratory system. कह रहा है कि नोज एंड द थ्रोट यानी नाक और थ्रोट आपका कंठ। कह रहा है कि यू टेक इन एयर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, आप अपने नाक के द्वारा सांस लेते हो, जो कि आर ओपनिंग ऑफ नोज, या नाक के जो ओपनिंग होता है वहाँ से आप हवा लेते हो। इफ़ द एयर इज़ कोल्ड एंड इट एज इट मे बी इन विंटर, अगर आपका जैसे कि ठंडी में आपका होता है, अगर हवा ठंडी है, इट इज़ क्विकली हीटेड बाई वार्म ब्लड दैट पासिस थ्रू ब्लड वेसल्स नियर द इनर लाइनिंग ऑफ द नोज, जो कि तो यह तुरंत ही क्या कहते हैं गर्म कर ली जाती है, जो कि आपका वार्म ब्लड, जो कि आपकी बॉडी, चूँकि आपकी बॉडी का एक निश्चित टेम्परेचर होता है, तो आपकी ब्लड भी ठंडी के मौसम में भी गर्म होता है। तो इसलिए अगर आप ठंडी हवा ले रहे हो तो चूँकि आपका ब्लड गर्म होता है, जो कि नाक के आसपास जो वेसल्स होते हैं उससे होके जाता है, तो वो हवा भी जो है तुरंत गर्म हो जाता है। एट द सेम टाइम म्यूकस इन द नोज मॉइस्चर द एयर, और उसी टाइम में जो आपके नाक के अंदर जो म्यूकस जो होते हैं वो क्या करते हैं, हवा को मॉइस्चर यानी कि नमी के साथ कर देता है। ठीक है। Finally, the both large and tiny hairs in the nose help to clean the air in your nose by trapping dust particle and microscopic organisms like bacteria. और फिर उसके बाद जो आपके नाक में जो छोटे बड़े जो बाल होते हैं वो आपके जो भी हवा में जो छोटे डस्ट पार्टिकल या फिर जो छोटे बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, हवा साफ हो जाता है। नाउ द मॉइस्ट क्लियर एयर मूव्स इनटू योर थ्रोट, अब वो जो साफ और नमी के साथ जो ठंडी हवा जो गर्म हवा नमी के साथ जो है वो आपके थ्रोट, आपके कंठ पर जाती है। थ्रोट जो है वो आपका एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर आपका विंड पाइप और एयर पाइप दोनों खुलते हैं। ठीक है। फ्रॉम वेयर थ्रू द विंड पाइप डीपर इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और फिर उसके बाद वो हवा आपका विंड पाइप से होकर और रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर चली जाती है। द ट्रेचिया एंड द ब्रोंची, तो ट्रेचिया और ब्रोंची के बारे में हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो आज के वीडियोज़ को हम यहीं समाप्त करते हैं और बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।